हम लोग सबसे पहली चीज अपना हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म, ठीक है। अब सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर, एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए, कौन बताएगा? मालूम है किसी को? आपके टीचर्स के बारे में कुछ बताओ। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक क्लास में 30 से 40 स्टूडेंट है ना, देयर आर 30 और 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल देयर शुड बी 40 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 40 स्टूडेंट एक क्लास में होने चाहिए। तो 40 में से 5 बच्चे निकाल दो जो गधे होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है 5 बच्चों का, ठीक है। इनके आगे कोई भी टीचर आए, चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा पढ़ाता हो, इट डजंट मैटर हु टीचर्स वेल और हु टीचर्स नॉट वेल, है ना, वो इनको फर्क नहीं पड़ता है। वो 5 गधे रहते हैं, वो गधे ही रहेंगे, उनको कोई ब्रह्मा भी आके नहीं पढ़ा सकता। तो 5 को निकाल दो, बच्चे कितने? देयर आर 35 स्टूडेंट्स। अब इन 35 बच्चों को लेके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 35 बच्चों के लिए एक टीचर में क्या क्वालिटीज होना चाहिए, व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। तो एक एक क्वालिटीज बताओ, क्या होना चाहिए, बताओ बेटा, यहां से स्टार्ट करो, क्या होना चाहिए? बैठ के बताओ। अच्छा पढ़ाना चाहिए। और नैन्सी बताओ। अच्छा पढ़ाना चाहिए और वो तो बोल दिया, जो बोल दिया हो वो नहीं बोलना है ना। साथ में बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए और ये नहीं कि ज्यादा मारने लगे और नेक्स्ट अच्छे से बात करनी चाहिए, बात अच्छे से बात और गलती वाले को मारना चाहिए। ठीक है। और बेटा तुम बताओ, बच्चों को आदर्श देना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर्श संस्कार, अच्छा अच्छे संस्कार देने चाहिए। श्वेता अच्छे शिक्षा व्यवहार करना चाहिए। चलो तुम लोग बताओ, पीछे से एक करके बताते जाओ बेटा। तुम लोग क्या सोचते हो कि क्या एक अच्छे टीचर में क्या क्वालिटी होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, ताकि तुम लोग पढ़ो, फालतू यहाँ ध्यान न दो। बच्चों को कुछ नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ सही, बिल्कुल सही बात है। अपने यहाँ पार्शलिटी होती है ना इस एरिया में, मतलब बताओ। और कॉन्फिडेंस से पढ़ाना चाहिए। हाँ, कॉन्फिडेंस का पढ़ाएगा टीचर when he should have a perfect knowledge about his subject। जब उसे अपने सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज होगा तो उसे कॉन्फिडेंस से पढ़ाएगा। अगर ठीक से नॉलेज नहीं होगा तो ठीक से नहीं पढ़ा पाएगा। सपोज करो आई एम इंग्लिश टीचर एंड आई हैव नॉट अ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट इंग्लिश, देन हाउ कैन यू टीच यू विद कॉन्फिडेंस, है ना। तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, आई एम अनेबल टू टीच यू विद कॉन्फिडेंस इफ आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश। नेक्स्ट, और बताओ पूछना। देखो सबसे मेन चीज ये होती है, एक अच्छे शिक्षक में ये गुण होना चाहिए कि सबसे पहले वो इस टाइप की बातें करे, बच्चों को ये पढ़ाए जो बच्चे चाहते हैं। मतलब यदि मैं बच्चों के मतलब की बात करता हूँ, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे मैं आता हूँ तो सब तुम लोग खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं पढ़ाऊँ कुछ टाइम तक के लिए। तो क्यों ऐसा लगता है? ये ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैं तुम लोगों के मतलब की बात करता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं तुम लोगों के मतलब की बात नहीं करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो तुम लोगों को मजा नहीं आएगा। सब्जेक्ट सपोज करो अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मेरे को पढ़ाना तो इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश किस तरीके से पढ़ाना है ताकि तुम लोगों का जो क्यूरियोसिटी होती है, जो उत्सुकता होती है, तुम लोगों के दिमाग में उत्सुकता पैदा करना। मतलब एक शिक्षक में क्या क्वालिटीज होना चाहिए कि वह अपने सब्जेक्ट के प्रति बच्चों के दिमाग में उत्सुकता पैदा कर दे। यदि एक अच्छा शिक्षक आप लोगों के दिमाग में उत्सुकता पैदा कर देगा तो आप लोग क्या करोगे? उसके पीरियड में हल्ला नहीं करोगे, उसकी बात बहुत ध्यान से सुनोगे। जैसे आप लोग फिलहाल मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना, मैं आप लोगों को इंग्लिश के बारे में बताता हूँ, तो क्या करते हो आप लोग? हल्ला नहीं करते हो, कोई बच्चा बात नहीं करता है। देखो यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 बच्चे बैठे हैं, है ना। कोई भी आपस में बात नहीं करता है, सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट पे लेकर बच्चों में क्यूरियोसिटी, मैंने क्या करा है, क्यूरियोसिटी को एक्साइट किया है ताकि आप लोग का जो कंसंट्रेशन हो वो मेरी तरफ हो। तो सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक में कि वह बच्चों को क्यूरियस करे, ठीक है, उनके मतलब की बात करे। दूसरी बात किसने बोली थी? पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। कौन बोला था? हाँ तुम में से कोई, है ना। पार्शलिटी नहीं होना चाहिए।
देखो हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं बैकवर्ड एरिया कहलाता है, मालूम है? एमपी का, मध्य प्रदेश का, कटनी, उमरिया, ये जगह जो है बैकवर्ड एरिया है। तो यहाँ पे कास्ट वाइज पार्शलिटी चलती है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये चौधरी है, ये धोबी है, ये नाई है, ठीक है ना? तो एक शिक्षक को जातिवाद से उठ के पढ़ाना चाहिए। उसको जातिवाद को ऐसा नहीं सोचना कि सपोज करो मैं ब्राह्मण हूँ और ये भी ब्राह्मण है तो ये इंग्लिश में अच्छा करेगा, करे मैं इसको अच्छे नंबर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक टीचर को जातिवाद से उठ के पढ़ाना चाहिए, ठीक है? तीसरा क्या टॉपिक होना चाहिए? देखो सबसे पहले एक शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों को ऐसा ना बोले कि ये तू तो पढ़ता नहीं है यार, पिछले साल फेल हो गया था, तू तो ऐसे ही रहेगा, भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? इस टाइप की जो नेगेटिविटी थिंकिंग होती है, तुमने देखा है कुछ टीचर्स लोग जैसे ही आते हैं तो बच्चों में नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी मतलब सपोज करो कभी-कभी कोई स्पेशल टीचर होते हैं मैथ्स के या साइंस के, वो आते से जो थोड़े से वीक बच्चे होते हैं उनको टारगेट करते हैं, जैसे बोलते हैं तो पढ़ता नहीं है यार, इस साल फेल हो जाएगा, टेस्ट में कैसे पास होगा, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, छुट्टी करेगा, है ना? इस टाइप के टीचर होते हैं, देखा होगा। तो हमको इस टाइप के टीचरों को अवॉइड करना चाहिए जो हमारे अंदर, तुम लोग अभी उम्र बहुत छोटी है, तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, है ना? हर व्यक्ति अपने आप में, तुम लोग जितने भी हो, सब में एक्स्ट्रा नॉलेज है, कहीं ना कहीं हो सकता है आप में कुछ कमियां हो सकता है कुछ अच्छाइयां हो, है ना? आप लोग सब क्या हो, एक बॉम्ब हो, है ना? हाँ, आप लोग बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति हो और सब कुछ यू कैन डू एनीथिंग, है ना? आप लोग सब कुछ कर सकते हो। तो एक अच्छे शिक्षक में क्या बताया मैंने, निगेटिविटी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, हम लोग क्या पूछते हैं कि बेटा तुमने क्या किया इस साल, कितने परसेंट लाए? होते ना कि 90%, मैंने उसमें बोला था कि आजकल 90% का जमाना है, लेकिन एक नॉर्मल वे में बोला था कि 90%, लेकिन नॉर्मल एक अच्छे टीचर को क्या पूछना, ऐसा नहीं पूछना कि पिछले साल कितने परसेंट थे, 80 थे यार, इस बार 90 लगा था। उसको ये पूछना चाहिए कि बेटा पिछले साल से बेहतर कर रहे हो क्या? अगर वो बेहतर कर रहा है पिछले साल से, इसका मतलब प्रोग्रेस है। जरूरी थोड़ी कि कोई सपोज करो कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अमन नाम है, सपोज करो अमन 60% लाया है, he got 60% in 8th क्लास, अगर वो 8th क्लास में 60 लाया है तो 9th में 90% लाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा, है ना? 60 से क्या होता है, हो सकता है 65 लाए, तो मैं इस टाइप का टीचर नहीं होना चाहिए कि उससे वो 90% लाओ। कैसे लाएगा? वो 60 लाया है ना, तो 60 से क्या होगा, वो 65 लाएगा, 70 लाएगा। मतलब बच्चे को क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज करो कि अगर शिव 90 ला रहा है तो कृष्णा को मैं भी 90 लाऊंगा, नहीं, चूंकि कृष्णा मेहनत करेगा 90 के लिए, लेकिन नहीं आएंगे तो क्या करेगा, उसको प्रोग्रेसिव होना है। प्रोग्रेसिव मतलब अगर पिछले साल 70% है तो 75 लाएगा, 80 लाएगा, तो अपने आप को ऐसा मत समझो कि हमको 90% ही लाना है या हमको मेरिट में टॉप करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? और देखो पढ़ाई और शिक्षा, एक एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन सपोज करो कि हम लोग अभी तक तो हम बीएससी एमएससी करते हैं, आजकल ग्रेड आ गए हैं जो नैप 2020 चालू हुआ है ना, इसमें जो एजुकेशनल सिस्टम है पूरा चेंज हो गया है। फिलहाल अभी आप लोग जो भी पढ़ाई, हम लोग अभी तक फिलहाल जो भी पढ़ाई करते थे, हमको क्या मिलता था, बीएससी करा डिग्री मिल गई, तो आपको अभी तक क्या मिलता था, एक कागज का टुकड़ा जिसको आपने बीएससी की, एमएससी किया या एमफिल किया, पीएचडी किया, है ना? एक आपको क्या मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट हो गई हमारी, अब हमको इस बेस पे नौकरी लग जाएगी, ठीक है? तो लेकिन आपको उतना नॉलेज है क्या, आपने एमएससी किया है, आपने सिर्फ प्रश्नों का जवाब दिया है। सपोज करो कि अगर बेटा क्या नाम था तुम्हारा? हाँ नहीं है, क्या नाम है? श्रद्धा नाम है। श्रद्धा को आईएएस बनना है ना, कलेक्टर, श्रद्धा वांट्स टू बी ए कलेक्टर, श्रद्धा कलेक्टर बनना चाहती है, तो कैसे बनेगी? सिर्फ श्रद्धा एक एग्जाम फेस करेगी, कुछ सवालों का जवाब देगी, यदि वो जवाब दे देगी तो डेफिनेटली शी वुड बी ए कलेक्टर आफ्टर सम टाइम, तो वो कलेक्टर बन जाएगी। इसका मतलब उसमें नॉलेज आ गया क्या? ऐसा नहीं होता है ना? जो डिग्री होती है वो मात्र एक कागज का टुकड़ा है, तो आप लोगों को अपने दिमाग को डेवलप करना है। आपने देखा होगा कई बार बहुत से लोग, हमारे यहाँ बहुत से टीचर्स भी होंगे जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, है ना? दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर बीएससी, एमएससी और पीएचडी डिग्री इन देयर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट दे आर टीचिंग देयर सब्जेक्ट वेरी वेल, वो अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि बहुत ज्यादा एजुकेशन है उनके पास में। आपको शिक्षक वो होता है जो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सके, ठीक है? आया समझ में बात? दूसरी चीज क्या है कि एक शिक्षक को
ये चाहिए कि वो अपना काम ईमानदारी से करे। अपना काम ईमानदारी से करने का मतलब ये है, मैंने चूंकि बताया था यहाँ पे 40 बच्चे हैं, 5 को हटा दिया, 35 हैं, और 35 को तो पढ़ाए। सब पे ध्यान दें। पार्शियलिटी, आप अभी मैंने जो बताया कि पार्शियलिटी, एक तो पार्शियलिटी होती है कास्ट वाइज, जो मैंने बताया कि ये नाई है, धोबी है या चौधरी है, जो भी है। एक कास्ट वाइज होती है बॉयज एंड गर्ल्स, है ना। तुमने बहुत से टीचर्स देखे होंगे लड़कों पे ज्यादा ध्यान देते हैं या लड़कियों को नहीं देते हैं, या लड़कियों पे देते हैं लड़कों को नहीं देते हैं। लड़की पूछेगी तो तुरंत बता देंगे, लड़के पूछेंगे अभी समझा क्या कर रहा। तो इस टाइप के मतलब जो पार्शियलिटी होती है ना, देयर शुड बी नॉट पार्शियलिटी बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। लड़के और लड़कियों के बीच में जो टीचर पार्शियलिटी ना करे, ठीक है, वो एक अच्छा शिक्षक होता है। दूसरी चीज होता है, ये चीज बताया कि टीचर के बारे में कि सोचना पड़ेगा, मेरे को बहुत सारी बातें बता दी है। हाँ, ड्यूरिंग टीचिंग आपने देखा होगा बहुत से टीचर जैसे मोबाइल का यूज करते रहते हैं, है ना। आप लोगों ने बताया है कि कुछ टीचर्स हैं वो जैसे ही क्लास में आते हैं, as soon as they enter in the class they use mobile always, है ना, वे हमेशा मोबाइल का यूज करते हैं। तो चूंकि आपका पीरियड कितने मिनट का है, 40 मिनट का है, 50 मिनट का है, तो आपको पढ़ाना है, आप उस पढ़ाई की पेमेंट ले रहे हैं। आप जो भी पढ़ाते हैं उस चीज की आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। मोबाइल आप घर पे चलाओ, ठीक है। अगर आप लोग इस टाइप की एक्टिविटी, इफ यू वॉच दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, अ पर्सन और अ टीचर हु इज प्लेइंग विद हिज मोबाइल इन द क्लास, यू कैन कांटेक्ट विद द प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, ओके, है ना। आप लोगों को जरूर इस टाइप का आगे आप लोगों को बिहेवियर नहीं करना चाहिए कि कोई टीचर आपके क्लास में आके मोबाइल से यूज करता है, मोबाइल यूज करता है। और आपने देखा है यहाँ पे कोई ऐसा टीचर जो वल्गैरिटी और ऑब्ससेनिटी इस टाइप के सेंटेंस आप लोगों को इस टाइप की बातें, भद्दी बातें बोलता हो जो समझ में ना, कभी-कभी कुछ नहीं होते टीचर जो वल्गर समझते हो, वल्गैरिटी, अभद्रता, है ना, कोई टीचर अभद्रता से व्यवहार करते हैं, नहीं छोड़ो इसको, बताइए ना मुझे। अरे ऐसे ही पाके जाते हैं वो सब टीचर से पीपा क्या गुटका राशि वासी not do anything in the class, अरे पूरा नहीं जाता है, वैसे भी 17 MB का 2.5-3 मिनट का वीडियो रह जाता है, शायद अभी सब डालते हैं ग्रुप में ना। बुराई कर रहे होंगे तो लोग देख बुराई वाली बात नहीं, जो रियलिटी है वो बोलना चाहिए, है ना। और एक अच्छे शिक्षक ये होना चाहिए कि वो अपना सब्जेक्ट को पढ़ाता ही है, साथ में बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए बताता रहे कि आपको क्या बनना है ना। एक अच्छा फ्यूचर कंसल्टेंट हो जो बता सके कि सपोज करो कि इसको IAS बनना है तो IAS के बारे में बता सके कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को जो बनना है उनके साथ रहो ताकि आप जल्दी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपना। देखो अपने आस पड़ोस में, सपोज करो कि आपके पास में यू आर नॉट गेटिंग एन एनवायरनमेंट सच व्हाट यू वांट, है ना, जो आप चाहते हो वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा होगा हमारे घर में कोई रहते हैं या परिवार में कोई भोपाल में रहता हो, मुंबई में रहता हो, इस टाइप का तुम्हारी कोई जो सिस्टर हो या ब्रदर्स हो उनसे फोन पे बात करो। वैसे भी मोबाइल सब फ्री हो गए हैं, आप लोग 1-1 घंटा बात कर सकते हैं। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश देन यू कैन टॉक विद एनी पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकता हो। आपके कोई भाई बहन जो रहते हैं ना आजकल, कि बहुतों के होंगे जो कजन्स यहाँ पर, किसी के मुंबई रहते होंगे, किसी के इंदौर में रहते होंगे, किसी के भोपाल में रहते होंगे, हैं। हाँ तो बात किया करो उनसे, जैसे आप IAS बनना चाहती हो बेटा तो उन लोगों से बात करो, ऐसे लोगों के साथ में रहो, है ना, जो IAS बनना चाहते हैं। अब उनको बनना है IAS, अब रहे ऐसे सब जो खेती करना है तो हाउ कैन यू बी अ IAS ऑफिसर, है ना, इट कांट बी पॉसिबल। तो हमको सबसे पहले हमारा क्या, तुमने देखा होगा सोसाइटी माउंट्स मच, एक जो हमारा जो कंपनी होती है ना, तुम लोग कितने घंटे यहाँ पर रहते हो, 6 घंटे रहते हो, ठीक है, 6 घंटा स्कूल में रहते हो। पेरेंट्स बोलते हैं कि आपने क्या कराया 6 घंटे में। अक्सर पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल आता है 6 घंटा आपके पास रहता है, 6 घंटे में आप क्या सिखाते हो। लेकिन स्कूल में कितना रहता है, 6 घंटा, 18 घंटे कहाँ रहता है वो, घर पे रहता है ना 18 घंटे। तो ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, टीचर्स की है कि पेरेंट्स की है? ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी पेरेंट्स की रहती है, क्योंकि पेरेंट्स सब रहता है, वो सोता है। सबसे मेन चीज मतलब क्या डिपेंड करती है, बच्चे को बिगड़ने में और सुधरने में।
तो सबसे मेन होती है संगति। आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर संगति खराब है, अक्सर देखना एक सड़ी मिर्ची होती है ना, उसको अगर अच्छी मिर्ची की डाल दो तो जितनी मिर्ची है सबको सड़ा देती है ना। कईयों के फ्रिज होगा, किसी के नहीं होगा, जिसके यहाँ फ्रिज नहीं है उसके यहाँ देखना एक मिर्ची सबको सड़ा देगी। तो उस टाइप से क्या होता है, जो संगति होती है, अगर आप लोग कितना भी अच्छा मैं आप लोगों को पढ़ाऊं यहाँ पर, कितनी भी अच्छी मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपका घर का माहौल, आपके दोस्त यार वही होंगे गाली गलौज करते, इंग्लिश नहीं सीख पाओगे आप लोग। आप लोग का अगर जो सहेलियां होंगी, आपका माहौल अच्छा नहीं होगा, इंफीरियरिटी समझते हो ना, एक संकुचित विचारधारा, इस टाइप की अगर लोग होंगे तो कैसे कर पाओगे। तुमने देखा होगा कि हम जब बाहर सिटी में जाते हैं तो उनके दोस्त यार, आपके माता पिता आप लोगों को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं मालूम है? देखो सरकार, हाँ, ताकि अच्छे संस्कार मिल सके। क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, बच्चों के ड्रेस कोड नहीं होते हैं, कोई नंगे पैर घूम रहा है, कोई ऐसे चले जाता है, कोई हाफ पैंट पहन के घूम रहा है ना, है ना, भागवत स्कूल जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे संस्कार मिले। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में अच्छे टीचर्स होते हैं, वे वेल एजुकेटेड हो, हालांकि वेल एजुकेटेड तो गवर्नमेंट स्कूल में भी होते हैं, पर वो पढ़ाते नहीं है ठीक से, है ना, क्योंकि प्राइवेट में उनको पढ़ाना पड़ता है इसलिए वो पढ़ाते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती हैं एक अच्छे टीचर में, जो बच्चों को डिस्करेज ना करे। कभी कभी क्या बच्चा हर चीज में, जरूरी नहीं कि ये लड़का अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो क्रिकेट में बहुत अच्छा हो, डांस में बहुत अच्छा हो सकता है किसी कंपटीशन में अच्छे से कम्पीट ना कर पाया हो, तो ये नहीं कि तो बहुत अच्छा पढ़ते हो सकता भाई पढ़ता अच्छा है, क्रिकेट थोड़ी बहुत अच्छा खेलता है, हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटी होती है। नैन्सी बहुत अच्छा डांस कर लेती है, हो सकता है अच्छे से ना पढ़ती हो बहुत अच्छा, ये तो अलग अलग बंदे में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, है ना।